नमस्कार दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा विधानसभा के चुनाव में हो रहे प्रचार में कांग्रेस प्रत्याशियों द्वारा वो जहां पर भी जाते हैं अपने हलके के अंदर, गांव के अंदर, वह एक बात बोल रहे हैं बार बार में। वह एक संदेश दे रहे हैं और संदेश दे रहे हैं। जब संदेश की जो शुरुआत करते हैं तो उस संदेश की शुरुआत में वह नाम लेते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वो बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी और हमारी सरकार आएगी तो हम हरियाणा के युवाओं को 2 लाख नौकरियां देंगे। और 2 लाख नौकरियां का वो तरीका भी बताते हैं कि वे 2 लाख नौकरियां किस प्रकार से देंगे। उनका 2 लाख नौकरियां देने का जो तरीका है वो तरीका वह बताते हैं कि आप लोग फार्म भरोगे और फिर आप अपनी रोल नंबर की जो स्लिप लेकर आओगे और फिर उस स्लिप में ही हम अपना वो लिख देंगे कि भाई ये हमारा आदमी है, भाई इसको भर्ती कर दो। इस प्रकार से प्रत्येक विधायक उन नौकरियों के अंदर अपना अपना हिस्सा बताता है। वे ऐसा बताते हैं कि उनके हिस्से में 2000 से लेके 5000 तक की जो नौकरियां होंगी 5 साल की, वो उनके हिस्से में नौकरियां आएंगी और वह उन नौकरियों में से जितनी चाहे उतनी नौकरियां लगाएंगे। आइए मैं आपको एक बार उन सब के ये भाषण सुनवा देता हूं। पड़े अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमायो लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दियो, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख। यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही। जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यूं मेरे फैसलो ना, इस समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो जाते भाई 10-20-50 वोट आने। जब सरकार के अंदर संत का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे भाईचारे ने भी करेंगे और पहले अपना घर तो भरेंगे। अच्छा भरेंगे ही, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। तो इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी। आपसे रिश्ता मैंने को अपना रिश्तेदार लगा दिया। जो लगे हैं गांव के लगे हैं, इस हल्के के लगे 1700 बच्चे लाए। अब हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे। भाई 2 लाख नौकरियों में थारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20-25% फालतू लाके दे दो। चलता और विकास करना तो मेरा शौक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं नौजवान भाइयों, मैं अपना यहां नंबर देके जाऊंगा। आप लोग केवल अपना पर्चा ले आना जिस पे रोल नंबर लिखा हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आपकी नौकरी का आवेदन मैं लेके जाऊंगा। वो नौकरियां आप तक मैं लेके आऊंगा, ये वादा करते हैं। सरकार हमारी आएगी और उदयमान उस सत्ता के केंद्र में होगा। कम से कम 5000 बच्चों को अपने सरकार 70 साल आपकी सरकार थी, घपले हुए उसमें। ओ यार घपले, आप मतलब बरीकी में न जाओ। बिना घपले के सरकार चलती है क्या? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बात नहीं कर रहा मैं जो बात जैसा कि आप सब ने ये वीडियो देखे हो तो इन वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वह किस प्रकार से नौकरी देने की बात कर रहे हैं। 2004 से लेकर 14 तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर इसी प्रकार से नौकरियां दी जाती थी। और जो नौकरियां दी जाती थी उन नौकरियों के अंदर भाई भतीजावाद, और वो हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि मुंह देखकर टीका करना। तो वो मुंह देख देख कर नौकरियां दी जाती थी। कौन आदमी किस हल्के का है, कौन आदमी किसका कार्य करता है, कौन आदमी कितने रुपए दे रहा है नौकरियों को। इस प्रकार से नौकरियों की खरीद फरोख्त होती थी। लेकिन जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसी के दौरान 2014 से ही इस हरियाणा प्रदेश के अंदर
खर्ची पर्ची को बंद करके और उन युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराए गए जो अपनी मेहनत करके अपनी खून पसीने से, चाहे उन्होंने कोचिंग लेकर या फिर उन्होंने कोई और तैयारी करके, उन्होंने पुलिस की भर्तियों के लिए उन्होंने फिजिकल पास किए और उन्होंने रिटन टेस्ट दिए, उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस हरियाणा के अंदर फॉलो की गई वह है इतनी स्ट्रिक्ट थी कि उनके अंदर कि खर्ची पर्ची तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दी और वही युवा सरकारी नौकरियों में सिलेक्ट हो पाया जो कि पढ़ने में ईमानदार था और पढ़ने में होशियार था। हरियाणा की इस बिना खर्ची पर्ची की पॉलिसी के कारण ही हरियाणा के अंदर उन तमाम गरीब परिवारों के बच्चों को नौकरियां मिली जिनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी के द्वारा उन्होंने अपनी तैयारी करके, नौकरियों की तैयारी करके उन्होंने नौकरियां प्राप्त करने का जो कीर्तिमान स्थापित किया, वह कीर्तिमान आज तक हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हो पाया। क्योंकि आप अगर हरियाणा की स्थापना से लेकर अगर आप 2004 तक की या 2014 तक, 4 से 14 में तो मामला इतना बढ़ गया था, लेकिन 1967 से बात करें हम 2004 तक की, तो उस दौरान भी जो नौकरियां थी उनमें बंदरबांट होती थी। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इम्प्लीमेंट की हरियाणा के अंदर, उससे अनेकों युवाओं को रोजगार। भारतीय जनता पार्टी आज भी यही कहती है कि वह जितनी भी बिना खर्ची पर्ची के उनकी योग्यता के आधार पर उपलब्ध कराएगी। अब दोस्तों यह फैसला हमें करना है कि हमें किन नौकरियों की तरफ जाना है, हमें उन खर्ची पर्ची वाली नौकरियों की तरफ जाना है या हमें अपनी योग्यता के अनुसार और हमें पढ़ लिख कर उन नौकरियों को प्राप्त करना है। अब यह है हम फैसला हमें करना है, इस हरियाणा प्रदेश के युवाओं को करना है, हरियाणा प्रदेश के युवाओं के माता पिता को करना है कि उन्होंने अपने जमीन या गहने बेचकर अपने बच्चों को लाखों रुपए की रिश्वत देकर अपने बच्चों की नौकरियां लगवानी है, या फिर ईमानदारी के साथ अपने बच्चों को शिक्षित करके और अपने बच्चों की एग्जामिनेशन की तैयारी करवाकर उन्हें बिना खर्ची पर्ची के अगर उन्हें अपने बच्चों हरियाणा की सरकार में नौकरियां दिलवानी है तो यकीन ही उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना होगा। तो दोस्तों अब यह फैसला आप सभी युवाओं के हाथ में है और युवाओं के उन माता पिता के हाथ में है और हरियाणा के उन लाखों लोगों के हाथ में है जो 5 तारीख को मतदान करने जाएंगे। तो अपने विवेक से फैसला करना है कि आपको हरियाणा में किस प्रकार की सरकार चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।